जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाग़ जिन्ना के अंदर, जो कि मज़ार-ए-क़ाइद के अक़ब में मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया था आज जलसा करने का, लेकिन आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे ना कुर्सियाँ हैं, ना कारकुनान हैं। उसकी वजूहात हैं कुछ, जो कि गुज़िश्ता रात इनको एनओसी का कोई मामला था जो कि वो हल नहीं हो सका, जिसके बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो शेड्यूल है वो देखना होगा कि उन्होंने कहाँ जो कि जलसे का तयन किया है। लेकिन उनकी जो क़यादत है उनकी जानिब से बकाया तौर पे कारकुनान को हिदायत भी दी जा रही है कि बाग़ जिन्ना पहुँचे, लेकिन जो कि उनके कारकुनान हैं वो निकल नहीं रहे। कराची की सड़कों पे भी हमने देखा, कहीं कोई हमें इतना बड़ी कोई रैली नज़र नहीं आई, कोई कुछ नज़र नहीं आया। अभी मैं मौजूद हूँ बाग़ जिन्ना में, मेरे आप अक़ब में देख रहे होंगे पूरा एक बाग़ जिन्ना पूरा तवील खाली पड़ा हुआ है। उसकी वजह सीधी सी ये है, सोहेल अफरीदी साहब उनकी जानिब से बकाया तौर पे एक पैगाम भी जारी किया गया था कि मैं कारकुनान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बाग़ जिन्ना पहुँचे और जलसे को कामयाब बनाएं। तो आज देखना ये है कि लेकिन पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से भी बकाया तौर पे कहा जा रहा है कि हम तो कहीं भी जो कि वो है जलसा कर देंगे, जहाँ खड़े होकर जलसा कर देंगे। लेकिन जलसे का पूरा एक प्रॉपर वे होता है, आपको पूरी एक जो कि उसकी पूरी एक इजाज़तनामा लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको अगर यहाँ पे अपने अक़ब में दिखाऊँ तो आप ये देखें, पूरा ग्राउंड जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आप ये देख रहे होंगे सामने जो मेरे है बिल्कुल मज़ार-ए-क़ाइद है। मज़ार-ए-क़ाइद के सामने इसका वीआईपी गेट है। वीआईपी गेट के बिल्कुल सामने बाग़ जिन्ना का जो कि वो है ग्राउंड है। यहाँ जो है वो बच्चे पतंग उड़ाने में मसरूफ़ हैं। आप देख रहे होंगे बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन जलसा यहाँ पे अभी भी कुछ भी ऐसी कोई वो नहीं है कि कहा ही जा रहा था कि बाग़ जिन्ना बंद कर दिया, बाग़ जिन्ना बंद नहीं करा, लेकिन बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खेलने में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में पेपर मलबरी के दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। पेपर मलबरी है क्या और इस्लामाबाद कैसे आई, ये आज हम आपको बताएंगे। पेपर मलबरी, जिसे मुकामी तौर पर जंगली तूत भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ने वाला दरख्त है। इसकी एक बुनियादी खासियत ये है कि इसकी नर और मादा इकसाम अलग होती हैं, और नर दरख्त हवा में बहुत हल्का दूर तक जाने वाला पोलन छोड़ता है, जो एलर्जी और दमे के मरीजों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह साबित होता है। ग्रीन इमेज बनाने के लिए ऐसे दरख्त जो हैं वो ढूंढे गए इस्लामाबाद में जो जल्दी सब्जा दे सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दरख्त कब और कैसे इस्लामाबाद में आया। 1960 और 1970 की कहानी है, जब पेपर मलबरी 1960 में चीन से इस्लामाबाद लाया गया। मकसद ये था कि नए वफाकी दारुल हुकूमत में तेजी से वेजिटेटिव कवर बढ़ाया जाए। फिर 1960s के लेट में शहर के ऊपर हेलीकॉप्टरों के जरिए बीज बिखेरे गए, जिससे ये शजरकारी मुनज़्ज़म पौधे लगाने से बढ़कर वसी पैमाने पर फैलाव में बदल गई। बाद में रिपोर्ट्स में ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि इब्तिदा में पेपर मलबरी के कुछ वाज़िया फ़वाइद भी थे। बहुत तेज़ी से बढ़ता है, साया देता है, सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स की शक्ल जल्द बनाता है। मगर मसला ये बना कि ये दरख्त अपने गैर मुकामी माहौल में इन्वेसिव हो गया, यानी इसने मुकामी दरख्तों को पीछे धकेलना शुरू किया। यूरोपीय इदारों ने इसे इन्वेसिव एलियन प्लांट के तौर पर नोट किया और रिपोर्ट किया गया कि ये मुकामी पौधों को आउटकम करके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज को मुतासर कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेपर मलबरी को दुनिया में कंट्रोल कैसे किया जाता है और रिमूव कैसे किया जाता है। जहाँ ये दरख्त इन्वेसिव बन जाता है, वहाँ आम तौर पर सिर्फ काट देना ही काफ़ी नहीं समझा जाता, क्योंकि ये दोबारा उग सकता है। बुनियादी असूल ये है कि रिमूवल के बाद नेटिव स्पेसिस की वापसी और मुतबादल शजरकारी की जाए, वरना खाली जगह इन्वेसिव रीग्रोथ और माहौलियाती बिगाड़ की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सीजन में पोलन 30,000 ग्रेन पर क्यूबिक मीटर से ऊपर रहता है। बाज़ बरसों में 40,000 से तजावुज़ कर चुका है और 2005 में 48,000 से ऊपर की सतह का जिक्र भी मौजूद है। पीएमडी की ताज़ा एडवाइजरी के मुताबिक पेपर मलबरी पोलन इस्लामाबाद की हवा में 97% तक हिस्सा बन सकता है और पीक 45,000 पर क्यूबिक मीटर तक जा सकता है। सीडीए एनवायरनमेंट डायरेक्टर के अल्फाज कहते हैं कि वी आर नॉट जस्ट कटिंग द ट्रीज, वी आर प्रोटेक्टिंग लाइव्स। ये मामला बरसों से पॉलिसी और कानून के दायरे में है। 2004 में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एलर्जी रिलीफ मैनेजमेंट कमेटी ने पेपर मलबरी को 3 वर्ष में हटाने का फैसला किया है। 2009 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए पेपर मलबरी की तेज रफ्तार एरेडिकेशन की हिदायत दी ताकि पोलन एलर्जी कम हो सके। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने F9 पार्क के मामले में पेपर मलबरी की कटिंग और निगरानी से मुतल्लिक हिदायत जारी की।
और माहिरीन की रहनुमाई में काम करने को कहा। 27 नवंबर 2024 की हाई लेवल मीटिंग के बाद सीजे को पेपर मलबरी के खिलाफ वाज़ेह प्लान दिया गया और साइंसी 3 मरहला तरीका अपनाया गया, कटिंग, अपरूटिंग और फिर सॉइल रिफिलिंग, ताकि रीग्रोथ ना हो सके। 29,115 पेपर मलबरी के दरख्त अब तक इस्लामाबाद से हटाए जा चुके हैं। F9 पार्क में 12,800 और शकरपड़िया में 8,700 दरख्त हटाए जा चुके हैं। और सीजे का ये कहना है कि पॉलिसी के तहत हर पौधे की जगह जो है वो एक पौधा लगाया जा रहा है, ताकि इस्लामाबाद को दोस्त माहौल ही रहने दिया जाए। अब तक 40,000 मुकामी दरख्त लगाने का जिक्र भी मंजर आम पर आता है। इस तमाम सूरत हाल से कहीं ना कहीं ये बात तो वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में जिन दरख्तों की कटाई की जा रही है उन दरख्तों में ज़्यादातर दरख्त पेपर मलबरी के दरख्त हैं, जो इस्लामाबाद की शहरियों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे थे।